स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक देश एक चुनाव के विरोध में लोकसभा में नोटिस दिया। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर हुई जहरीली। 37 में से 29 इलाकों में AQI हुई 400 पार। आज मौजूदा वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने डोमिनिक लैम्ब्लॉक को कनाडा का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर पंजाब से है, जहां फतेहगढ़ साहिब में गौ अत्याचार को लेकर अलग अलग राजनीति पार्टियों और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से DC दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब डॉक्टर सोना धिंद को एक मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शामिल नेताओं ने बताया कि गौ हत्याकांड वालों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि गौ हत्या बंद हो सके। नेताओं ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके। माता जय गोपाल। अज जिहड़ा पिछे आदमपुर बहुत बड़ा दुखांत वापरिया सीगा, गौ माता का वध होया और पता नहीं कदों से ये सारिया घटनावां हो रही ने। बड़ा दुख का कारण है कि चलो ये पता लग गया तो उहदे वास्ते असी समय सिर सारिया ने कोशिश की और अज धरना दिता और वख-वख सरहंद तो फतेहगढ़ साहब तो भी और गोबिंदगढ़ तो खमाणों तो उच्चे पिंड सघोल तो ये खास करके बसी दे मैं जी गौशाला इन्हों का धन्यवादी हाँ कि इन्होंने सारा आयोजन जोड़ा इन्होंने अगे होकर किया और असी अज प्रोटेस्ट करने तो बाद DC साहब को मैमोरेंडम दे के आए हैं और DC साहब ने भी ये विश्वास दिलाया कि जो मैमोरेंडम है थोड़ा मंग पत्र है मैं सेंटर सरकार और पंजाब सरकार तक भी इन्होंने पहुँचानी है और असी इन्होंने भी बहुत धन्यवादी हैं। DC साहब हुण तक साडी वेट करते रहे। इन्हीं शब्दों के नाल मैं DC साहब का जिथे धन्यवाद करना उत्थे हिंदू संगठनों को भी बेनती करना कि इदा ही आप वध चढ़ के जिद्दां अज इकट्ठे होए हैं आपां जिहड़ा केस रजिस्टर्ड होया इहदे वास्ते भी बेनती करना कि जिहड़ा केस रजिस्टर्ड होया उहदी आपां चंगी तरह वधिया वकील करके पैरवाई करिए तां जो उन्हां नूं सख्त तो सख्त सजा दवा सकीए। इन्हां शब्दों के नाल तुहाडे भी चैनल का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। सी पठाना की गौशाला कमेटी के तत्वावधान में DC दफ्तर के सामने धरना रखा गया। सभी सामाजिक राजनीतिक सभी दल के सभी लोगों ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के उपलक्ष्य में एक विशेष धरना रखा और जो आज हमारी गौ माता के हत्यारे घूम रहे हैं उनको फांसी की सजा हो, सख्त कानून बने और कार्रवाई हो, ऐसी इसी प्रकार के सभी वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष धरना रखा गया। और फतेहगढ़ साहिब में सब डिवीजन खम्मानों के गांव फ्लोर स्थित केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे एक विद्यार्थी का शव आधी रात को रेलवे ट्रैक पर मिलने से दहशत का माहौल बन गया। मृतक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर की रात करीब 1 बजे लुधियाना चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर गार्ड ने गांव के सरपंच को फोन करके बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा है, जिसके बाद सरपंच ने स्कूल के अध्यापक को सूचित किया। स्कूल के प्रिंसिपल और GRP पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और सिविल अस्पताल खम्मानों में रखवा दिया। GRP पुलिस CCTV कैमरे की जांच कर रही है और मृतक के साथ पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ की जा रही है। हमारा अनिल कुमार यादव है जी। कहाँ से रहने वाले हो? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी।
मंडी गोविंदगढ़ में रहता था जी मैं। अच्छा, मंडी गोविंदगढ़ में हाँ जी, रहते हाँ हो जी, आप। हाँ जी। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा नवोदया फ्लोर में पढ़ता है जी। फ्लोर। कैसे ये घटना का पूरा बताइए, कैसे हुआ? अब ये घटना तो हमको नहीं पता जी, ये तो स्कूल वाले ही बताएंगे सर जी, मैं तो अपने कमरे था जी। अच्छा, अब स्कूल वालों ने ही इसका जांच पड़ताल करके हमको बताया मेरा बच्चा मुंडा के बाहर कैसे गया कैसे नहीं गया। कहाँ उसकी मौत कहाँ हुई? इसकी मौत बता रहे हैं रेलवे पटरी पे हुई। रेलवे? हाँ जी, मौके पर मेरे को ले भी नहीं गए वहाँ। अच्छा, हाँ जी। आपको कहाँ बुलाया फिर? मेरे को पहले स्कूल बुलाया, स्कूल से जब मैं पहुंचा स्कूल तो मेरे को फिर फोन मैं किया सर जी को, तो सर जी मेरे को बोले कि आप सिविल अस्पताल आइए खमानो। जब मैं यहाँ आया सर जी तो एम्बुलेंस मेरे आगे थी और मैं उसके पीछे था। अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी मौत कैसे हुई हो सकती है? अब ये तो सर जी हम क्या बताएंगे, हम तो अनदेखी बात जानते हैं, हमको स्कूल वालों से इंसाफ चाहिए हमारी लड़के बच्चे की मौत कैसे हुई सर। आपकी लड़की भी पढ़ती है? हाँ, लड़की भी पढ़ती है जी। अच्छा, हाँ, 9वीं से लड़की है, 10वीं में लड़का था जी। कुछ पता चला किसी बच्चे से? नहीं, अभी कुछ कोई सुराग नहीं मिला सर जी। क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हम मांग क्या करें सर जी, हमें इंसाफ चाहिए बस, ताकि आगे चल के और किसी के साथ ना हो सर जी। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत माँ बाप के बच्चे हैं। मेरे पास तो एक ही औलाद था जी, हम तो चलिए पत्थर बना लिए, पर ऐसा और किसी की घटना ना घटे सर जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर जी। हाँ जी। बच्चा हॉस्टल में था और उसके बाद में रात में क्या हुआ अभी जांच करें हम। अच्छा, और उसके बाद में जो भी पता लगेगा तो बताएंगे आपको। सर अभी बच्चा कैसे बाहर गया पता चला कुछ? अभी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, अभी पता नहीं लगा है जी, अभी कुछ नहीं पता चला। नहीं, अभी मालूम नहीं चला। कौन सी क्लास का था बच्चा? बच्चा 10th क्लास का था। नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम आशीष कुमार। अब किसी बच्चे से पता चला कुछ क्या नहीं, हुआ? अभी बातचीत तहकीकात हम कर रहे हैं। थैंक यू। बच्चे का नाम है आशीष कुमार जी। हाँ जी ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 12:30 ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੈ जी ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ जी ਤੇ 12:30 ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਿਆ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ हाँ जी ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ जी ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। हाँ जी। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲਮੈਨ ਪੈਟਰੋਲਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੌਣ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुहागपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संगम महिला संकुल संगठन में फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया। बबीता महंत ने संगठन के पदाधिकारी और जनपद क्षेत्रीय समन्वयक सुरेश निर्मलकर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सावित्री कंवर की नियुक्ति करने और मानदेय हड़पने का आरोप लगाया। बबीता महंत ने कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत दर्ज कराई है और फर्जी नियुक्तियों के साथ मानदेय की वसूली करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। मेरा नाम बबीता महंत है, ग्राम पंचायत कोठारी से हूँ। मैं संगम महिला संकुल संगठन सुहागपुर में FLCRP का काम करती थी। NRLM के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैं करीबन 5 साल से वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन 2 साल पहले मुझे मेरे पदाधिकारी है, क्लस्टर के पदाधिकारी और जनपद पंचायत करतला के क्षेत्रीय समन्वयक सुरेश निर्मलकर ने फर्जी करके ना दोषारोपण करके मेरे को काम से बाहर निकाल दिया था, जिसके भी शिकायत मैंने जन दर्शन में दिया था, जिसका जांच भी हुआ था। उसमें मैं निराधार पाई गई थी और मेरे लिए आदेश भी बना था। लेकिन जब मेरा जांच हुआ था उससे पहले सुरेश निर्मलकर ने मेरे जगह किसी और को फर्जी प्रस्ताव बना के मेरे स्थान पे बैठा दिया था, जिसलिए मेरे आदेश को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए मैं करीबन 2 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुआ, ना ही मेरा पद। वो कह रहे हैं कि अब आपको यानी परमानेंट नहीं है काम, आपको निकाल दिए हैं। तो मैं बोल रही हूँ सर, अगर मेरे को गलती नहीं है, बाकायदा मेरा आदेश आ गया था, उसके बावजूद भी यानी कि आप लोग मेरे को नहीं रखे। वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी जगह कोई और को रख दिए हैं, जबकि उसका कोई आदेश नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं। हाँ, मेरा ज्वाइनिंग आदेश हो गया है जनवरी में, उसके बाद भी नहीं रख रहे हैं। तो मैं कई बार दफ्तर के चक्कर लगाते थक चुकी हूँ और फाइनली आज मैं कलेक्टर जन दर्शन में फिर से लगाने आई हूँ अपनी जो भी है आवेदन को, ताकि इस बार कम से कम कोई सुनवाई हो जाए करके।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाली विकासखंड के ग्राम जेमरा की महिलाएं सोमवार को अपने पतियों की रिहाई के लिए कलेक्टर जनदर्शन पहुंची। महिलाओं का कहना है कि उनके पतियों को 3 महीने से गढ़चिरौली में बंधक बना लिया गया है। ठेकेदार ने मजदूरों को कंस्ट्रक्शन के काम के बहाने लेकर गन्ना कटाई में लगा दिया और अब 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। सरपंच भंवर सिंह उकाई ने ठेकेदार अर्जुन जाधव से संपर्क किया, जिसने मजदूरों की रिहाई के लिए फिरौती की मांग की। महिलाएं जिला प्रशासन से अपने पतियों की सकुशल वापसी की अपील कर रही हैं। आप मन के परिचय दिए, क्या नाम? चैती बाई। कैसे आए हैं ये? मोर लड़का हा काम करेगी है। कहाँ? वो महाराष्ट्र का डॉक्टर साहब इथरे साथ है। डॉक्टर साहब ए अपन साथी मन साथ हाँ क्या समस्या होगी काम करेंगे तो हवा में हाँ फोन लगाए रहे यशोदा मन लगाए रही है तो ओला बोले में पैसा उसा नहीं भेजो आज बेटा, इससे कहे तो बेटी बेटा मान भूखे मारा थे कहे तो पैसा उसा तो नहीं दे थे मम्मी, हमला घर ले जाए इसे कह के वह बोलिस मोला। कहाँ काम करेंगे? डॉक्टर साहब गए हैं तो कहाँ काम करेंगे? का गाँव बताओ, मैंने जाने महाराष्ट्र हाँ घाटी में हाँ डॉक्टर ठेकेदार के काम करेंगे? हाँ हाँ ठेकेदार मोतीलाल हाँ वो हमन नहीं रहे तनी जाना था न, हम रहबे नहीं कर रहे। हाँ तो मोतीलाल कहाँ के? मानिकपुर के। हाँ वो हर लेके रही हाँ वही हर ले गए है कहा वहाँ गढ़चिरौली पहुँचा थे। हाँ हाँ तो अब मन क्या कहते हैं आए बस आए नहीं दे थे क्या कहते? मन पैसा ला ले हते ला दे ले जाए देबो कथी तो पैसा ले है मन ना उमन कहा थे जे ले गए ठेकेदार ते हा बोला थे लेबर मन ला दे दे कहाँ चले जाओ इसे कथी ता अब उमन तो लेहे नहीं है ता कहाँ के ला दे अब अपने मन तो परेशानी है। काखर कर हमन ये चाहे हन गे हन कहो जाता हाँ हम मन ला लान देता ता बढ़िया रही से सहो का उम्र है तुम्हारे लड़का की? का उम्र हुई सर पर 30-35 हाँ 30-35 अर्जुन नाम है। यशोदा भाई क्या समस्या लेके आए? हमन समस्या लेके आए हन के हमार जेमरा पंचायत लेना हमार पति मन ला 7 झन ला 8 झन ला काम में लेके है रायपुर के नाम से और वहाँ यह महाराष्ट्र गढ़चिरौली लेके तो पैसा कौड़ी देत नहीं है। आज डलवाहूँ कल डलवाहूँ बोलते ऊपर सेठ है और पैसा देवे नहीं करत। कौन लेके गए आप लोग? वो अर्जुन जाधव अर्जुन जाधव का नाम कौन है। है अर्जुन जाधव? महाराष्ट्र के नहीं कौन है, क्या करते हैं? वो काम गन्ना कटिंग में गए। गन्ना कटिंग बदले के लिए हाँ कब से लेके गए? वो 3रा महीना होते। तो अब क्या समस्या आती है? समस्या आते कि पैसा कौड़ी देत नहीं है और मला छुट्टी नहीं देते तो 1.5 लाख तुम्हार खैया पैसा दे डाले हो कहा थे वो 1.5 लाख दे ले तेखर बाद छुट्टी हो ही बोलते। तो अभी क्या चाहा था आप लोग? हमन उमन ला छोड़ा के नाम माए हमन के कहाँ दे रहे हैं? हमन अभी कहूँ कि नहीं गए तिले वापस होबो ना तो पाली थान हाँ क्या कलेक्टर साहब? वो आवेदन जमा करे न कलेक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई। आप अपना पूरा परिचय दें। हाँ मेरा नाम भंवर सिंह उइके है, मैं ग्राम पंचायत जेमरा का सरपंच हूँ। कौन से गाँव का? ग्राम पंचायत जेमरा पाली ब्लॉक में पड़ता है। पूरा मामला बताएं, खुल के बताएं एकदम। मामला ऐसा है कि 7 व्यक्ति हैं, इतवार सिंह, शत्रुघ्न सिंह, अर्जुन सिंह, सोन सिंह, अमरजीत, ऐसा करके 7 व्यक्ति हैं जिनको ठेकेदार के द्वारा कोरबा में काम कराने के नाम से घर से लाया गया है और वो उनको जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ले जा करके जो है वो बंधक बनाया हुआ है। कब से? करीबन ये 4 महीना होने को है। और पैसा वगैरह? पैसा मांगने पर इनके जो पत्नियां हैं उनसे एक तो बात नहीं कराता और ये लोग पैसे के लिए बोलते हैं तो अभी भेज रहा हूँ, शाम को भेजूंगा, दोपहर को भेजूंगा, कल भेजूंगा, ऐसा करके पैसा ही नहीं भेज रहा है इनको। ठेकेदार का नाम बताइए। ठेकेदार का नाम तो मेरे को पता नहीं पर नंबर है उनका मेरे पास।
ठेकेदार का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम, पर कुछ ट्रू कॉलर में उनका नाम अर्जुन जाधव ऐसा करके आता है। कितना? अर्जुन जाधव। अर्जुन जाधव? हाँ, ट्रू कॉलर में। किस काम के लिए ले गया था? उनको कोरबा में कुछ कंस्ट्रक्शन काम के लिए लाया था, लेकिन वहाँ गन्ना कटवा रहा है वो। जब वो कोरबा में काम करने के लिए लाए थे और वहाँ ले गया तो वो लोग गए क्यों? उनको बोलना चाहिए था कि हम कोरबा में काम करने आए हैं, तो हम वहाँ क्यों जाएंगे? हाँ, उनके द्वारा बोला गया होगा कि भाई हमको कोरबा लाया तो हम क्यों ले जाएं, लेकिन अब पता नहीं क्या सिचुएशन रही कि उनको जो है वहाँ लेके आए वो। तो अभी ये क्या चाहती है उनकी पत्नी? उनकी पत्नियां चाहती हैं कि उनको जो है वहाँ से उनके पास घर लाया जाए। बेंगलुरु का कोई पता है? हाँ, गढ़चिरौली नाम से जगह है, वहीं पर है वो। कोई पता? कोई नहीं पता तो नहीं है मेरे काम को। क्या कर रहे हैं? गन्ना कटवा रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। ये आपको कैसे मालूम? वो जो उसका जो सेठ है ना, उनसे मेरा बात हुआ। कौन सेठ का नाम क्या वो अर्जुन जाधव। अच्छा। तो नंबर दिए उनकी पत्नियां कि इस नंबर पे बात होती है करके, तो फिर उनसे बात हुआ, तब जो है पता चला कि वहाँ पर गन्ना काट रहे हैं करके। कौन आता है उनका? नहीं आता नहीं है, करते हैं तो कभी बात होता है। और इसको लेके आपने पुलिस थाने में शिकायत की? नहीं, पुलिस थाने में मैं गया था लेकिन इनको लेकर के, लेकिन टीआई साहब थे नहीं तो उस दिन नहीं दे पाए हम लोग आवेदन। अभी आप थाने जाएंगे क्या? हाँ, इधर से जाके उस थाने भी जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के चल रहे धरने पर कई बार महत्वपूर्ण बयान दिए, खासकर जब से 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और इस पर अपने विचार साझा किए। राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है। उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो उनका विरोध जारी रहेगा। टिकैत ने ये भी कहा कि किसान किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और उनके संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही सहारनपुर के ननौता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो प्रकोष्ठ बना है उसमें बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाए और स्कूलों का भी रखरखाव ठीक प्रकार से किया जाए, उन पर रंग रोगन भी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और मांगे पूरी न होने तक चलता रहेगा। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम ये एक गांव है जिसका नाम है संगाखेड़ा। ये क्यों आज खास है? क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो राकेश टिकैत, वो यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हम आखिरकार जानकारी ले लेते हैं कि जो किसानों के मुद्दे चल रहे हैं कि दोबारा फिर किसान जो है सड़कों पर है, दोबारा फिर अपनी 13 मांगे हैं उनकी 13 मांगों को लेकर के अब जो है किसान दोबारा फिर संघर्ष कर रहा है। और 16, 17, 18 में रेल को जो है रेल को जो है आंदोलन के लिए, यानी रेल को रोकने का भी आंदोलन चलाया जा रहा है। किसानों से पता करते हैं कि आखिरकार मुद्दों को जानते हैं कि नहीं जानते। भाई जी, क्या नाम का? नाम दिलशाद है जी। दिलशाद भाई, आपने सुना है कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो हरियाणा के अंदर जो बवाल मचा है, किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? भाई हम तो चौधरी साहब के साथ हैं जी, तन मन धन था बहुत बढ़िया मजबूती है। अच्छा, मुद्दों का पता है? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो किसान हर चीज में परेशान है जी, हर चीज में। कहीं जमीन का मामला ले लो वहाँ परेशान, कहीं का भी ले लो परेशान है। नहीं, अभी मेन मुद्दा चल रहा है एमएसपी का, कि एमएसपी की गारंटी चाहिए फसलों पर। वो क्या मुद्दा सही है, क्या देख रहे हैं? हाँ जी, सही मुद्दा, बिल्कुल सही लेकर चल रहे। कुछ कह रहे हैं कि वो तो सरकार ठीक कर रही है एमएसपी पर। देखो, कोई कुछ भी कहे, जिसे जो परेशानी हो तो अपनी परेशानी कहेगा, उसमें अड़ेगा, अड़ना भी चाहिए। अच्छा, कुछ तो कह रहे हैं कि किसान तो यहाँ जो है खेतों में है, वहाँ तो किसान ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर सब चले जाएंगे, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हर किसान वहीं पाओगा। जरूरत नहीं पड़ी अभी तो, पूरी जरूरत अभी वहाँ पर बढ़ने घुसने भी नहीं दिया शंभू बॉर्डर में। अब की बार फिर अब की बार नौकीले पूरे। कोई बात नहीं, नौक भी हट जाएंगे, कील भी हट जाएंगे। किसान जब बहुत होशियार हो लिया, संभल गया बहुत। तो टिकैत साहब आ रहे हैं गाँव के अंदर आज? हाँ जी, आ रहे आओगे, मान सम्मान करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी तरह का सहयोग करेंगे जी। क्या कहेंगे सर? किसानों के मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं। एमएसपी का मुद्दा है, बिजली के मुद्दे हैं, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे हैं। नोएडा में पड़े किसान, उनके लिए ज़बरदस्ती हो रही, धक्काबाजी हो रही, झूठ बोल रहे, अक्सर रिहा कर दिए, कभी कोई किसी ने रिहा नहीं करता, झूठ बोल बोल कर सब काम कर रही है सरकार, झूठों की है। इसमें कोई किसी का सहयोग नहीं करती, किसान विरोधी सरकार है।
कह रहे किसानों को तो हक में कर दिया, एक मुश्त अब जो समाधान योजना चलाई है, बिल जमा हो रहे हैं, 12 के बिजली के बिल फ्री कर दिए गए, और यूरिया डाई पूरी ब्लैकमेलिंग कह रहे कि बंद हो गई है अब जा। ना यूरिया मिलता टाइम पे, ना डाई मिलती। ये भी 13 मुद्दों में एक है आपका। बुआई के टाइम पे डीएपी नहीं मिलती, या कोर के टाइम पे यूरिया नहीं मिलने का। और बिजली के बिल किसने माफ कर दिए? बिजली के बिल तो ये ले रहे हैं, पालंटी लगा के ले रहे हैं। ये लगे ये बाद में करण, इससे क्या लाभ है? कहीं बिजली का तो बहुत तगड़ा इशू है लोगों का, किसानों का। तो जो अब कहा गया कि पूरे भारत में आज ट्रैक्टर आंदोलन था, यहाँ पर यूपी के अंदर ट्रैक्टर आंदोलन नहीं दिखाई दिया। पूरे भारत में तो आज कहीं भी हमें तो कहीं लगे नहीं। यूपी के अंदर जिस दिन होगा उस दिन तो यहाँ से कम 5 लाख ट्रैक्टर यूपी के चढ़ जाएंगे, जिस दिन भी चढ़ेंगे। लखनऊ की महब का प्रोग्राम, ट्रैक्टर का रुख तैयार है, उधर को ट्रैक्टरों के मुंह उसी तरफ खड़े। अच्छा, उधर ही खड़े हैं। उधर ही खड़े। चलिए कह दिया कि ट्रैक्टर के मुंह उधर ही खड़े हैं, लेकिन आंदोलन के साथ साथ जी बात करते हैं। क्या नाम अंकल जी? नाम क्या है? यशपाल सिंह। क्या देख रहे हैं जिस प्रकार से किसान 13 मांगों को लेकर के अब फिर धरने पर बैठे हैं, और किसान तो किसानों कौन सुन रहा है? सरकार तो सुन ही नहीं रही। हम तो अपना, हमारा यहाँ हाईवे है, हमारा पैसा नहीं दिया गया, उस पर बैठे 6 महीने हो गए वहाँ बैठे हुए ना हाईवे पे, अब तक हमारा पैसा नहीं मिला। कहने किसान की तो बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी हो रही है, 2000 रुपये सम्मान निधि के आ रहे हैं, यूरिया डाई बिल्कुल सही मिल रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा, टाइम पता नहीं मिलता। कहने पहले ब्लैकमेल होती थी, ब्लैकमेल नहीं हो रही है। बनू तो हमें पता नहीं, ब्लैकमेल हो रही जी, ब्लैकमेल हो ना हो जी, टाइम पर मिलता ही नहीं। बुआई के टाइम पर वहाँ नहीं मिलती दाई डुई। पेमेंट बीजेपी सरकार में बढ़िया मिल रहा है, गन्ने का पेमेंट बढ़िया मिल रहा है। हाँ, पेमेंट मेरे मिल का तो मिल रहा, कुछ और का मैं पता नहीं। आपके मिल कौन सा पड़ता है? नौलखा। अच्छा, बढ़िया मिल रहा है। दिया ऐसे भी बढ़िया, भी तो पहले क्या आया 8 दिन का पेमेंट दिया। हाँ, बढ़िया भी देखा जाए जो आगे देगा बस। तो बड़ा बीड़ी में सुलगे मार रहा है, क्या दिख रहा है? हरी टोपी आज राकेश जी आ रहे हैं क्या? कौन आ रहे हैं? अच्छा, आज कौन आ रहे हैं? टकेतर है राकेश जी, चौधरी साहब। ताकतवर चीज है बस, और नहीं। तो बोलता नहीं मैं, बस और कुछ नहीं। ताकतवर चीज है। हाँ, बढ़िया वाली, असली टक्कर लेने वाली है। अबे किसान बैठे हुए 13 मुद्दों पे, सब अब अपनी मांग कर रहे हैं, इनकी पूरी करो। ये बेचारे तड़प रहे हैं यार, सरकार तंग कर रही, क्या करेंगे? हो रही है तंग कर दिया। मुसलमान इकट्ठा के खड़े हो जाए, मस्जिदों पे हो जाए, मंदिरों पे हो जाए, ऐसा मुद्दा लेकर चल रहे। किसान कौन देख रहे? किसान ने तो कहीं भी नहीं देख रहे, इसका तो कुछ भी नहीं वो कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद बस, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, चलिए, मंदिर मस्जिद कह रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमारे साथ में जो हमारे, चलिए तो इधर भी चलते हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? जो कह रहे हैं कि सरकारों के जो 13 मांगे हैं, जिस प्रकार से किसान अब लेकर के खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं अजी, कहना सरकार तो किसान की डब तो देख नहीं रही बिल्कुल भी। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा, इनका कोई वो नहीं हो रहा। हमारा तो 197 दिन हो गए ग्राम कलसी में धरना रखा गया है, वहाँ जाड्डे में, पड़े में, गर्मी में मर के, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो वहाँ पर तो टिकैत साहब आए तो उस टाइम पर सुनवाई नहीं हुई क्या? हुई तो सुनवाई तो होगी भी जी, वहाँ तो हम तो जाड्डे में पड़े में मर गए, वहाँ से सुनवाई तो जीव होगी जी, जब वो काम कुछ हल हो जाएगा। लोगों ने बना हुए ले रखे, जमीन मुँह ले रखी, फिर वो ढाक जंगल बन जाओ, ढाक जीव था क्यों उसके बना हुए कि स्टाम्प बेचे, जमीन कुड़क करी, वो नीलाम करी, ऐसा क्यों हो रहा? किसानों का तो गला कट रहा, हर जगह गला कट रहा। अरे बीजेपी सरकार में किसान आबाद है, किसानों को जो है सम्मान निधि पहुंच रही है, गन्ने का पेमेंट हो रहा है। अजी, सरकार में तो बर्बाद है, आबाद नहीं है। किसान तो बर्बाद है और हो जाएगा। अगर यही सरकार चलती रही, यही प्रावधान चलते रहे, ये तो बर्बाद हुआ है। ये तो सड़क पे है, इसका कोई नहीं रहा। एक भगवान तो क्या लग रहा है, अगर बीजेपी नहीं होगी तो किसानों के हक में कौन लग रहा है कि कौन ऐसा कर सकता है? कि अजी, वो तो देखो, अनदेख की बात तो कुछ क्या है, मौके की बात ही कही जा। इस सरकार ने कुछ भी किसानों का हित आज तक कुछ किया नहीं। आगे जो सरकार आवेगी बदलेगी जी, उसे बरतेंगे, उसका बताओगे। नहीं बरती तो है, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले अखिलेश की सरकार में गन्ने का भाव बढ़े है, इतने भाव किसी सरकार में नहीं बढ़े। पेमेंट भी मिले और जी आगे जी। आज है यहाँ पे सहारनपुर में जो टीचर है उनका एक प्रकोष्ठ बना है, उस प्रकोष्ठ की एक मीटिंग है आज यहाँ पे नौलखा में। तो उसमें आए हैं, तो
ये टीचर प्रकोष्ठ बना है और उनसे हमारे सुझाव रहेंगे कि कौन सा स्कूल बढ़िया चल रहा है उनका, कंपटीशन में अपना पढ़ाने का काम करें, अपने स्कूल को रंग रूपाई करके ठीक करें, पेड़ लगाने का काम करें और हमारी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का काम करें। सर, जिस प्रकार से ये अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 13 जो है उनकी मांगे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? वो वहाँ की कमेटी देख रही है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे, एक आंदोलन वो भी चल रहा, तो उनकी कमेटी उसमें तय कर रही है, भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए। आज सर बड़ा आंदोलन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का हमें तो कोई नॉलेज नहीं, वो उन कमेटी का निर्णय होगा उनका, तो कहाँ चला होगा तो है जी। और सारे अल्पसंख्यक हैं देश में, अब रहे कौन रहा, सारे तो अल्पसंख्यक हैं। अरे बीमारी का क्यों नाम लो, क्या ही कर लो, तो ये तो पॉलिटिकल इशू है, वो संभल का वोट का इशू है, जिसको वोट से आ रही वो संभल की बात करेगा। अभी किसानों को भी वोट नहीं कर रहे हैं कि जो ये बार-बार आंदोलन नहीं वोट हम क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे हैं भाव की लड़ाई, हमारे हैं जमीनों की लड़ाई, हमारे हैं कि 2013 से सर्कुलेट नहीं बढ़े, जमीन के अधिग्रहण हो रहे तो रेट सर्कुलेट बढ़ना चाहिए, ये हमारा इशू है। सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी से कम पे कोई फसलों की खरीद ना हो, ये कानून चाहते हैं। जनता जानना चाहती है दिल्ली में जो धरना चल रहा है, तो दिल्ली में कोई धरना नहीं है भाई, ये गलत जानकारी है, दिल्ली में धरना, दिल्ली में कोई धरना नहीं है, अभी दिल्ली के धरने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। वो पंजाब में है, वो एक संगठन है वहां पे आंदोलन कर रहा, वो दिल्ली आना चाहते हैं, हरियाणा सरकार उनको दिल्ली नहीं आने देना चाहती है। हमारा जो एसकेएम है वो अभी उसमें शामिल नहीं है, और हमने कहा कि सब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करें, और जो भी प्रोग्राम बनेगा फिर इकट्ठा ही रणनीति बनानी पड़ेगी हमको। कलसी में किसान धरना दे रहे हैं, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी भारतीय? वो भारतीय किसान यूनियन का ही धरना है, जो उनके खेत को ढाक जंगल घोषित करा है, जब वो खेती कर रहे हैं अपने कागजों की दुरुस्त सरकार करे, जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआवजा दे। अच्छा, किसानों को कैसे देख रहे हैं सर? अभी अब की बार फिर वही सड़कों पर जो लगा दिए रहे हैं, और उसके बाद में वो वहाँ लग रहा, रोज वहाँ पे आंसू गैस के गोले चल रहे, जैसे ही वो हरियाणा में दिल्ली आना चाहते हैं तो वहाँ पे ये काम चल रहा है, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे आगे की रणनीति नहीं बनाएंगे, रणनीति आगे की बनानी चाहिए। जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे 3 साल पहले, उन्हीं लोगों की एक कमेटी बने, वही संगठन अगले आंदोलन की घोषणा करे, जब आगे कुछ काम चल सकता है। आपका ही संगठन बात तक बच पाया था, बाकी संगठन सब इधर-उधर हो गए थे। नहीं सारे ही संगठन है, कोई हमारा कोई अलग नहीं है, हम देश के किसानों की, गांव गरीब आदिवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, सब लोग साथ में। सरकारें अत्याचार कर रही है, अब जमीन छीन रही है, कर्जा दे रही है, फसलों के रेट कम दे रही है, तो ये संघर्ष तो लंबे चलेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौसी कलान से, जहां सोमवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष पद के लिए नगर की अग्रवाल धर्मशाला में नामांकन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद नरदेव चौधरी की उपस्थिति में शुरू की गई, जिसमें जिला महामंत्री सत्यपाल चौधरी, नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल समेत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कौसी कलान के रहने वाले भाजपा नेता सौरभ जैन, महेश शर्मा समेत 10 लोगों ने अपने अपने नामांकन किए। नामांकन के दौरान मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद नरदेव चौधरी ने कहा कि पार्टी की रीति और नीतियों के मद्देनजर मंडल अध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।
सक्रिय सदस्यों ने मंडल अध्यक्ष को स्थान बनाया। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वर्तमान भी हैं, सक्रिय सदस्य हैं, हमसे मंडल के वर्तमान और पूर्व के पदाधिकारी भी हैं। आदरणीय सतपाल जी हमारे संगठन की तरफ से ऊपर से भेजे गए हैं। बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण तरीके से उसी तरह मंडल अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज आप जानते हैं अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतंत्र संगठन से लेकर सरकार के सभी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी है। जिस तरह से हमारे केंद्र से लेकर प्रदेश के सभी नेता, संगठन से जुड़े हुए सभी नेता हर छोटी से लेकर बड़ी बात तक कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रहे हैं, चुनाव संपन्न करा रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हर घर में हर चूल्हे की जड़ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा, आने वाले समय में और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चार दिशाओं में भारत के अंदर लहराने का काम करेगी और सेवा ही संकल्प का जो नारा मोदी ने दिया है, प्रत्येक कार्यकर्ता इस मूल मंत्र के साथ जनता की सेवा में शामिल है। आज जो ये चुनाव है मंडल देश का प्रत्याशियों का पर्चा चलने वाला है, उसके सभी पर्चा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी निर्णय हमारे ऊपर के पदाधिकारी लेंगे या संगठन के लोग लेंगे वो सर्व स्वीकार होगा, ये हम सब जानते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां बेसहारा पशुओं को चोरी कर उनको काट कर मुनाफा कमाने वाले 4 गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 नवंबर को हरियाणा से आते समय 3 बेसहारा गाय और एक बछड़े को चोरी कर लिया था। उसके बाद उनको काट कर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 2 भैंस बरामद की है। थाना फतेहपुर के गांव मुजफ्फराबाद के रहने वाले दिलशाद ने तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसके घेर में बंधी 2 भैंसें चोरी हो गई। गांव बेहड़ा खुर्द के रहने वाले रमेश ने भी अमेरिकन गाय चोरी की तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश में जुट गए थे। इन आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बीते कुछ दिनों में हो रही पशु चोरी की घटनाओं में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त जो हैं वो हिस्ट्री शीटर है। 4 अभियुक्त के नाम यूसुफ पुत्र हारून, ये गंगो थाने का हिस्ट्री शीटर है। दूसरा सद्दाम पुत्र रिजवान, ये फतेहपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। और तीसरा रिजवान पुत्र काला, ये इनका साथी सिरचंदी का है, जो कि हरिद्वार में इनका साथी और आसपास क्षेत्रों में जो है पशु के मीट को बेचता था। और जीशान और फाना यह गागालेडी थाने का एचएस है। इन चारों ने एक गैंग बनाया। सबसे पहले इन्होंने 30 नवंबर को एक पिकअप गाड़ी चोरी करी हरियाणा से, वहां पर इनका मुकदमा पंजीकृत है। फिर उस पिकअप गाड़ी और इनकी जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, इससे दिन में रैकी करते थे और जहां जहां पर भी पशु बंधे हुए रहते थे उनकी रैकी करके रात्रि में पशु चोरी की घटना करते थे। इन्होंने 2 घटनाएं
फतेहपुर थाने में 1/2 की रात्रि में एक तीतरो थाना की क्षेत्र की घटना और एक इन्होंने नागल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव की घटना स्वीकार की है। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इन पे आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और क्या गाड़ी भी चोरी की जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, पिकअप गाड़ी इनने हरियाणा से चोरी करी थी और जो आपराधिक इतिहास के बारे में बात करें तो यूसुफ जो है उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं और सद्दाम और जीशान के ऊपर भी दर्जन मुकदमे से ऊपर है। इनका एक गिरोह है जो कि इसी तरह की घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्र में करता है। इनके ऊपर आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई कड़ी से कड़ी अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ वजह बताई इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? इन्होंने बताया कि ये सब साथी मिलकर करीब 12-15 हजार रुपए में आवारा पशु चोरी करके और बेच देते थे, जिनके इनके सभी के हिस्से में 5-5, 10-10 हजार रुपए आते थे और इसे ये आपस में बांट लेते थे। इनने ये जो है सीसीटीवी के माध्यम से हमारी टीम्स ने जब इनकी पिकअप की गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तब पता चला कि ये चोरी की है और उस पर ही ट्रेस करते हुए इन चारों अभियुक्तों का गैंग थाना फतेहपुर पुलिस ने पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गांव मुक्तेश्वर में शनिवार की सुबह हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने खून से सनी कमीज वारदात में इस्तेमाल दरांती बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि शनिवार की सुबह मुक्तेश्वर गांव में एक मकान में 40 साल की महिला की खून से सनी लाश मिली थी। इसके बाद बाबूगढ़ थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, क्षेत्र अधिकारी हापुड़ जितेंद्र शर्मा और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, तो कहाँ हमारा नाम है? कितनी बार मांगा? तुमने क्या किया? डर गए? कैसे? रोए थे क्या? लो भाई, किसी को चिल्लाए थे? कौन आया? कौन आया था पहले? तब कौन थे घर में? शिवा कौन है? अच्छा, आप थे शिवा थी और दादी अम्मा? कहाँ थी दादी? अच्छा, और कौन थे? और बस मम्मी। और पापा थे? पापा भी थे? पापा ने खाना खा लिया? नहीं खाया? और बड़ी खबर झारखंड के बैरमो से आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। अभी तक मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी है। बैरमो प्रखंड फुसरो बाजार के समीप का ये पूरा मामला है। और वहीं बड़ी अपडेट उत्तरकाशी से, जहां भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में एक आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। भीषण आग के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अपर जिलाधिकारी देवानंद शर्मा ने राहत और बचाव अभियान के लिए टीम भेज दी है। आपदा नियंत्रण की टीम ने स्थिति को संभाल लिया है। अगली खबर का रुख करेंगे रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर। दो किसान संगठन के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए और आरोप प्रत्यारोप कर जमकर नारेबाजी की गई।
भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज की प्रबंध समिति पर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन बलराम के कार्यकर्ताओं ने भाकियू क्रांति के पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग करने और किसान का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे भाकियू क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए लिए गए और नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि जिन लोगों से ठगी की गई है उनका पैसा वापस करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पास भारतीय किसान यूनियन बलराम के कार्यकर्ता रवि चौधरी के नेतृत्व में भाकियू क्रांति के खिलाफ और संस्थान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। यहाँ के बेरोजगार ऐसा ठगी थी नौकरी के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, उसके खिलाफ जो ठगी की क्षेत्र के जो बेरोजगारों से उसके खिलाफ हमारा इस महाविद्यालय के खिलाफ। और पहली बार देख रहे हैं किसानों के लिए किसान धरने पर बैठ रहे हैं, अब ठगी कितने की है जांच का विषय तो है पर ये कार्रवाई का विषय भी है। पीड़न हुआ वो सब लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में धरना चलना को सीधा सीधा चैलेंज भी करता हूँ। अगर ये हमारे पास साक्ष्य के साथ है, ये अगर किसान सच्चे किसान है और सच्चे किसान के हितैषी हैं तो पहले हमारे पास आवे और हमारे सब देखें। अगर हम झूठ बोल ले, हम इनकी बात से को हम ये साबित नहीं कर पाते तो हम इनके साथ खड़े होंगे। इनका पैसा दे दो, हमें थोड़ा ही चाहिए कुछ। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है वो इनसे सेटलमेंट कर ले। ये लोग हमें ये कह दे कि भाई हमारी समस्या का समाधान हो गया तो बस हमारा समाधान हो गया। हम अपने लिए नहीं बैठे यहाँ, हम इन लोगों के लिए बैठे। दो को प्रणाम। और दूसरी बात, आपका एहसानमंद हूँ, कम से कम आप मेरी बात सुनने आए। आदेश करें भाई साहब, क्या सब उनके क्या आरोप है मैं जवाब दूंगा। किसान संगठन पिछले कई दिनों से लोग बैठे हुए हैं, उनके आरोप है कि कॉलेज पे भ्रष्टाचार के आरोप है, कई करोड़ रुपए कह रहे हैं कि भर्ती के नाम पर लिए गए हैं, उसको लेकर आरोप लगाए गए इनके द्वारा। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके पास अगर अपने किसी भी आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत है तो साबित करें, कोतवाली जाएं, कोर्ट जाएं। भाई साहब, मैंने देश में थाना कचहरी सुनी है, किसान कचहरी पहली बार देख रहा हूं। और देश में किसान के खिलाफ किसान को पहली बार खड़ा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। अगर एक किसान यूनियन भ्रष्ट हो गई, उसे सुधारने के लिए हम आए हैं बलराम। इस तरह के आरोप है भाई साहब, ये तो आपने सुना होगा पीसी आप लोग से, मैं नहीं था। आप बताओ कि उन्होंने आरोप क्या लगाए हैं और उनके आरोपों की पुष्टि वो करेंगे ना। न्याय दिलाने का काम न्यायालय का है, थाने का है, कोतवाली का है। किसान संगठन का कब से हो गया? किसान का काम है एमएसपी की लड़ाई लड़ना, गेहूं गन्ने की। अरे भाई साहब, इकबालपुर चीनी मिल ने किसान के पैसे मार रखे। चल भाई विकास सैनी क्रांति, तू भी खड़ा हो और मैं भी खड़ा, रवि चौधरी, चल धरना उठा के चल इकबालपुर चीनी मिल, किसान के रुपए दिलवाएंगे। चल भाई साहब सुनो, सरकार के खिलाफ किसान बोलता, पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसान बोल रहा। जो किसान अरविंद, इसके खिलाफ किसान बोल रहा, मेरी समझ से परे है। दलाली की हद है। क्या मंशा है इनकी? दलाली बताओ क्या है? ब्लैकमेलिंग। महिलाएं जो है महिलाएं कह रही है कोई 3.5 लाख का आरोप लगा रही है, कोई 13 लाख का आरोप लगा रही है। भाई साहब, आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, पुष्टि करनी पड़ती है। उनके पास जो प्रूफ है, सीधे कोतवाली जाए, कोतवाली गंगनिया रिपोर्ट लेकर कप्तान साहब के पास जाओ, कोर्ट जाओ 56 दिन में। ये क्या झल्लू निकाल रखा? भाई साहब, महाविद्यालय की महिला स्टाफ परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान है। उन्होंने मुझसे गुजारिश की, इस गरीब किसान अरविंद ने गुजारिश की कि भाई साहब मेरी मदद करो, मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं इसकी मदद के लिए आया हूं। उन्हें प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोतवाली चलो। उन्हें लगता है किसी ने ठगी करी है, अरविंद ने ठगी करी है, रिपोर्ट कर दो अरविंद की, जेल भिजवा दो अरविंद को। भाई साहब, गोबर डाल दिया वहां पे इन्होंने, रास्ते में परीक्षाएं चल रही हैं, लड़कियां डर रही हैं। आतंकवाद वो नहीं है कि सीमा पे गोलियां चल रही हैं, आतंकवाद ये भी है कि भीड़ खड़ी कर दी। ये जो नारे लगा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये भी आतंकवाद है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।